हेलो। यस। फाउंडर थॉट शो में मैं खुशबू अग्रवाल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। और चूंकि आप सभी को पता है कि गायत्री मैम की तबीयत थोड़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मैंने जो है ओ कनेक्ट के सेशन के जरिए हम अपने फाउंडर थॉट शो की जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज हम बातें करेंगे हमारे ही खुद के ऑन पैसिव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओ नेट की। ओ नेट एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मल्टीपल फीचर्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर आप जो है अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हो, आप जो है ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप जो है रील्स क्रिएट कर सकते हो, आप जो है अपने लिए पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हो, इवेंट क्रिएट कर सकते हो और खुद के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके लिए अपना खुद का जो टाइम है, प्रीशियस टाइम है, उस प्रीशियस टाइम को आप अपने लिए एक बिजनेस ग्रो करने के लिए एक्सपैंड कर सकते हो। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि जितना टाइम आप यहाँ पे इंगेज रहोगे, यानी आप यहाँ पर अपनी इंगेजमेंट करोगे, तो उसके भी आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट जनरेट होंगे। हालांकि चूंकि अभी हमारा ये कॉमर्शियल वर्जन नहीं आया है, तो आपको और मुझे जो है ये क्रेडिट पॉइंट जनरेट होते हुए नहीं दिखते हैं, बट बैकएंड पे जो है ये सारा काम जो है कंटिन्यूअसली चल रहा होता है और कंटिन्यूअसली जो है हम जो है इस पर काम कर रहे होते हैं। तो जब हम ओनेट की चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम इस पे जो है ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है और उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जो है मैं अभी आप लोगों के सामने जो है शेयर करूंगी और वहां पर जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि आप देख रहे हो इस स्क्रीन पर हमारा जो है ये एक पोस्ट का सिंबल है, एक मैन का आइकॉन है, एक पेंसिल का आइकॉन है। पेंसिल का आइकॉन जब हम क्लिक करते हैं तो वही हमारा ब्लॉग का आइकॉन होता है। तो ब्लॉग अगर आपको क्रिएट करना है तो ब्लॉग में जाने के बाद आपकी जो सेक्शंस रहते हैं वहां पर इमेज का रहता है। इमेज को क्लिक करने के बाद वो आपको गैलरी में ले जाता है। ये मैं आपको मोबाइल से ऑपरेट करना बता रही हूँ। आप वहां से कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप जाते हो तो आपका वो इमेज, चूंकि ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए मैं रैंडम एक इमेज सिलेक्ट कर रही हूँ। तो वो मेरा इमेज सिलेक्शन हो गया है। अब ब्लॉग टाइटल, तो यहाँ पर देखिए हम अपनी ब्लॉग की टाइटल देंगे। ये सिर्फ सिखाने के लिए पर्पज से मैं कर रही हूँ, तो हम कुछ भी टाइटल दे देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है टिप्स ऑफ फॉर पिगमेंटेशन, तो ये मैं टाइप कर रही हूँ। हालांकि आप जो है पहले कहीं पर लिख लीजिए अपने ब्लॉग को और फिर उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और आप डिफरेंट प्रकार के एआई टूल्स जैसे कि लिनार्डो डॉट एआई है, आर्टिकल एआई है, चैट जीपीटी है, या फिर हमारा खुद का जो है www.onpassive.com है, वहां से ब्लॉग से भी आप जो है चीजें ले सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में आप ब्लॉग के बारे में जो भी चीजें लिखना चाहते हैं वो वहां पर एक्सप्लेन करें। तो जैसे कि मैंने जो है पिगमेंटेशन पे लिखा है तो मैं उसके बारे में जो है लिख रही हूँ। तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको समझ में आता हो, जो आप अपने ब्लॉग में लिखना चाहते हैं। और लिखने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक सेव एज ड्राफ्ट है, दूसरा पब्लिश। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, सेव एज ड्राफ्ट एंड पब्लिश। तो सेव एज ड्राफ्ट को जब आप क्लिक करते हो तो आपने जो भी लिखा होता है वो आपके पास ड्राफ्ट में सेव हो जाता है और इसे आप जो है एआई के माध्यम से यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हो, यानी कि शेड्यूल पोस्ट कर सकते हो। आप एक अपनी टाइम, प्रॉपर टाइम सेट कर सकते हो। आपको पता है इंटरनेट के ऊपर जब भी कभी भी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं
तो वहां पर हम जो भी चीजें अगर टाइम पर करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो वो अल्गोरिदम को पिक करती है। तो चूंकि आप वहां से भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे शेड्यूल ड्राफ्ट नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट पब्लिश करूंगी। और नीचे आपको कुछ इमोजीज दिख रहे हैं, डिफरेंट चीजें दिख रही है, जिसमें आप जो है फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो, कलर कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, बाकी की सारी चीजें जो है ऑपरेट कर सकते हो, इमोजी ऐड कर सकते हो, लिंक ऐड कर सकते हो, यूआरएल ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हो, बट ये आपकी चॉइस है। और इसे आप जितना कहते हैं ना, जितनी आप अपनी फिंगर टिप्स को रन करोगे, उतना ही ज्यादा जो है आप इन सारी चीजों से कनेक्टिविटी महसूस करोगे। तो मैंने जो है ये अपना ब्लॉग लिख लिया है, और ब्लॉग लिखने के बाद जो है मैं इसे पब्लिश कर दूंगी। तो पब्लिश करने के बाद जो है ये मैंने कुछ ऐसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। तो ब्लॉग मेरा पब्लिश हो जाएगा। तो चलिए अब इसी के साथ जो है हम अपने इस स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करते हैं। तो ये तो था कि ब्लॉग हम कहाँ से शेयर करें। अभी हमारे मन में सवाल उठता है कि हम वीडियो कैसे शेयर करें। तो देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हमारे पास साइड में, अगर आप होस्ट या को होस्ट हैं, तो साइड में आपको जो है एक ब्लू कलर का मास्टर बटन दिखता है, जिसको क्लिक करने के बाद आपके पास स्क्रीन पे कई सारे ऑप्शंस जो है खुल जाते हैं, जिनमें से हमारा एक वीडियो का ऑप्शन है। तो मैंने कुछ वीडियोस जो है अपनी मोबाइल से अपलोड करके रखा है, शॉर्ट शॉर्ट। तो मैं उन्हीं में से एक वीडियो को फिर से रिप्ले कर देती हूँ, और मैं इस तरीके से जो है प्ले कर दे रही हूँ। यहाँ मैम आपकी आवाज नहीं है। खुशबू मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो मैंने जो है आपको ब्लॉग के बारे में बताया कि किस तरीके से हम ब्लॉग पोस्ट करते हैं। उसके बाद जो है मैंने एक स्क्रीन शेयरिंग, जो मैंने वेबिनार के दौरान एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैंने यहाँ प्ले करने का कोशिश किया। मुझे नहीं पता चला, गायत्री मैम थैंक यू बताने के लिए कि उस वीडियो में आवाज नहीं आ रही है। तो हम बातें कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओ नेट की। तो जब हम ओ नेट की बात करते हैं, तो गायत्री मैम जो कि रवांडा से हैं, और मैं खुशबू अग्रवाल जो कि नेपाल से हूँ। तो मैं गायत्री मैम आपसे जानना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस ओ नेट के ऊपर, जब आप ओ नेट के ऊपर चीजें करती हो, तो आपको जो है कहाँ, कौन सा ऐसा एरिया है, पॉडकास्ट, इवेंट, शेयर योर थॉट, ब्लॉग, ऐसा कौन सा एरिया है, या फिर क्लब क्रिएशन के बारे में आप अभी हम लोगों को प्रकाश डालना चाहोगे, या फिर स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से दिखाना चाहोगे? वेलकम गायत्री जी। थैंक यू खुशबू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे फाउंडर थॉट शो में। तो आज हमारा जो टॉपिक है ओ नेट। तो ओ नेट है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑन पैसिव का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी सुविधा है ना हमारी ऑन नेट पे ही दे दी है। तो मैम ने मुझे जो क्वेश्चन किया है कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या ज़्यादा करती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस क्या है।
तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। मैं हमेशा पोस्ट डालती हूँ, है ना? पोस्ट क्रिएट करती हूँ, पोस्ट डालती हूँ और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना भी बहुत पसंद है। फ्रेंड की जो रिक्वेस्ट आती है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ब्लॉग ब्लॉग भी मैं ज़्यादा नहीं लिखती हूँ, अ, लेकिन कोई भेजता है तो वो मैं पढ़ लेती हूँ और उसमें कमेंट कर लेती हूँ या लाइक कर लेती हूँ। और इवेंट इवेंट के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि देखिए इवेंट ऐसी बात होती है कि हमारे घर में अगर हम कुछ फंक्शन करते हैं, कुछ हमारे लिए स्पेशल है, जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है या स्पेशल कोई लोकेशन है ना? तो और गेट टुगेदर है या कुछ भी है, और या फिजिकल है या वर्चुअल है, तो ये इवेंट के माध्यम से हम लोग एक साथ जुड़ते हैं और एंजॉय करते हैं। और कल एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता चली है कि अगर हम ओ कनेक्ट में मीटिंग करते हैं तो उसकी लिंक भी हम ओ इवेंट में डाल सकते हैं और सबको सर्कुलेट कर सकते हैं कि जो फाउंडिंग मेंबर नहीं है वो भी अगर यूजर है, कस्टमर है, तो इकोसिस्टम के माध्यम से और नेट के माध्यम से वो भी हमारे वेबिनार में आ सकते हैं। ये एक बात मुझे नहीं पता चली, पहले मुझे इतनी पता नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगा था कि इवेंट मतलब हमारी पर्सनल जो हम लोग करते हैं, है ना, गेट टुगेदर है या बर्थडे है या कोई भी सेलिब्रेशन, ऐसे हमको पता था। लेकिन कल कुछ अच्छे जानना मिला। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, माय मीडिया जो भी मैंने यहाँ शेयर किया हुआ है, चाहे मैंने ब्लॉग के माध्यम से, चाहे मैंने पोस्ट के माध्यम से या पॉडकास्ट के माध्यम से, जो भी मैंने शेयर किया होता है ना, ये सब कुछ माय मीडिया में आ जाता है ना? तो हम लोग देख सकते हैं कि हमने क्या-क्या शेयर किया है ना? तो पॉडकास्ट भी बनाना बहुत अच्छा है। पॉडकास्ट में ना बहुत कुछ चीज़ है। हमको देखिए हमारी जो क्रिएटिविटी है, हम अगर गाना गा सकते हैं, हम अच्छा खाना बना सकते हैं या हम डांसिंग अच्छा कर सकते, कोई भी हमारे में एक एक्स्ट्रा फैक्टर तो होता ही है। एक्स्ट्रा हम कुछ भी कहते हैं ना कि हमारे में एक क्रिएटिविटी होती ही है। तो उसके माध्यम से भी हम यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। और ओ नेट के माध्यम में देखिए पूरी दुनिया एक तो समाई हुई है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ ओ नेट पे है, तो चाहे हम हमारी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, उसके माध्यम से हम हमारा बिजनेस भी यहाँ डेवलप कर सकते हैं, है ना? ओ नेट के माध्यम से। तो यहाँ बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की जरूरत है हमारी और नेट पे। और मैं तो कहती हूँ कि ऑन पैसिव की हर एक प्रोडक्ट यूनिक है, यूनिक तरीके से बनाई गई है। तो आपको एक एक फंक्शन के बारे में है ना बहुत जानना जरूरी है, एक प्रोडक्ट के एक एक फंक्शन। देखिए हमारे आज हमारा जो टॉपिक है ऑननेट, तो मैंने बहुत सारे फंक्शन जो ऑननेट में है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो थैंक यू। और तो खुशी हूँ मैम। हेलो। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। जैसे कि हम ओ नेट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भैया मैं ये ओ नेट कहाँ से गेन करूंगा, कैसे इस ओ नेट को एक्सेस करूंगा। तो मैं तो बेसिक आप लोगों को बताना भूल गई थी, इसलिए मैं बेसिक बता देती हूँ। ओ नेट पे अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो आपके नाम से आपका ओ मेल अकाउंट जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है फाउंडर की लिंक होनी चाहिए, या फिर आप www.onpassive.com से जो है लिंक रजिस्टर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
या फिर इस वीडियो के थंबनेल में जो डबल QR कोड है, तो आप किसी भी QR कोड को स्कैन करके आप ओनेट सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हो, आपके सामने डैशबोर्ड खुलता है और डैशबोर्ड पे जो है ब्लू आइकॉन के नीचे जो है आपको चार प्रोडक्ट दिखते हैं। चूंकि आपने अगर साइन नहीं किया है तो बिकम एन एफिलिएट आपको ऊपर दिखता है। आप चाहो तो अपने लिए एज ए एफिलिएटर भी अपनी एंट्री कर सकते हो। उसके लिए आपको बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करना होगा और वहां से जो है आपको अपनी इंफॉर्मेशन पुट करके NDA साइन करना होगा और NDA साइन करते ही आपकी एफिलिएट लिंक जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो इट्स ऑल ओके, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है और आप जो है विदाउट बिकम एन एफिलिएट जो है यहाँ पर ओनेट को एक्सेस कर सकते हो। ओनेट को एक्सेस करने के लिए ओनेट में एक अकाउंट क्रिएट करना होगा जहां पर आपको अपना नाम, अपना सेकंड नेम, अपना जो है आपका डेट ऑफ बर्थ और अगर आप चाहो तो अपनी जो है मैरिटल स्टेटस दे सकते हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, तो ये सारी चीजें जो है वहां पर ऐड कर सकते हो और अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो एक बेसिक था और जब हम इसके बाद इंटर करते हैं तो अभी मैंने जो आप लोगों को वीडियो दिखाई, बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त जो है यहाँ पर गलती करते हैं। देखिए अभी मैं फिर से उस वीडियो का थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर गलतियां क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर शेयर योर थॉट, देखिए पोस्ट जैसे ही हम आते हैं हमारा ये पेज आता है तो यहाँ पर एक मैन का आइकॉन है, एक ब्लॉग है, एक कैमरा है, एक माइक का ऑप्शन। यहाँ पर आपको जो है ना अभी चूंकि मैंने ब्लॉग के लिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी तो अभी ये वैलिड नहीं होगी। तो आपको जो है ना क्रिएट योर पोस्ट से अपना पोस्ट करना है, शेयर योर थॉट से अपने थॉट को शेयर करना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ब्लॉग से नहीं करना है। ब्लॉग जो है एक अलग पार्ट है और पॉडकास्ट के लिए जब आप जाते हो तो आपको अपना एक चैनल क्रिएट करना होता है, चैनल का नाम देना होता है, फिर वहां आपको जो है टॉपिक सिलेक्ट करना होता है। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आप वहां पे डिस्क्रिप्शन देते हो। डिस्क्रिप्शन देने के बाद आप जो है फिर से आप जब पॉडकास्ट पे क्लिक करते हो तो वहां पर आपको ड्रैग योर ऑडियो आता है, इमेज यानी कि थंबनेल ऐड करने का ऑप्शन आता है और अगेन आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। पहला डिस्क्रिप्शन जो आप देते हो वो आप देते हो कि आपने जो पॉडकास्ट आप क्रिएट करने वाले हो तो आपका पॉडकास्ट किससे रिलेटेड। बट जब सेकंड टाइम आप डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हो तो वो डिस्क्रिप्शन होता है आपने जो ऑडियो डाली होती है, वो ऑडियो किस गाने की है, किस तरीके की है, तो वो चीजें जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिखनी पड़ती है। इसी के साथ जो है अभी हमारा 20 जो है पॉडकास्ट हम एक चैनल क्रिएट करके 20 कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा फिर सेकंड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, क्योंकि ये बीटा टेस्टिंग वर्जन में ही चल रहा है। तो 20 के बाद जो है हमें वापस से अपना दूसरा चैनल क्रिएट करना होता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें पॉडकास्ट के जरिए देखने को मिलती है। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आपको आइकॉन्स दिख रहे हैं, जिन आइकॉन्स के जरिए जो है आप अपने जो फॉन्ट है उनका साइज जो है छोटा बड़ा कर सकते हो, आप कलर कर सकते हो, आप वहां पर जो है ऐड कर सकते हो कुछ चीजें। आपको एक लिंक का सिंबल है जहां से आप डायरेक्ट एक बॉक्स में अपनी लिंक डाल सकते हो, जो कि देखने में काफी प्रोफेशनल लगती है। एक हम सिंपल लिंक डालते हैं और एक हम बॉक्स में जब URL को डालते हैं तो वो देखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगती है। इसी के साथ आप यहाँ से अपने लिए मार्केटिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो। आज ओनेट पे जो ये मेरा सेशन क्रिएट करने का मकसद है ताकि आप अपने लिए एक मार्केटिंग क्रिएट कर सको।
क्योंकि आप और मैं जो है दुनिया में बहुत टाइम अपना सोशल मीडिया पर देते हैं, और मुझे लगता है कि 15-20 मिनट तो ईच एंड एवरी पर्सन जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर देता है। तो ओ नेट जो है ये एक एआई ड्रिवन टूल है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इसका निर्माण हुआ है। तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है। इसके जरिए आप जो है अपने पोस्ट को रैंक करवा सकते हो और अल्गोरिदम पर हाई लेवल पे लेके जा सकते हो। तो इसके लिए आपको जैसे हम डिफरेंट सोशल मीडिया पर हम जैसे सर्च करते हैं, तो हम एक कंटेंट सर्च करते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको वो कंटेंट खुद क्रिएट करना है। जैसे एज पर एग्जाम्पल अगर मैं मोटिवेशनल कंटेंट बना रही हूँ, तो मेरे जो पिक्चर्स होंगे, जो मैं इमेजेस वहां पुट करूंगी, वो सारे इमेजेस जो है वो मोटिवेशन से रिलेटेड होने चाहिए, सक्सेस से रिलेटेड होने चाहिए, कोटोस से रिलेटेड होने चाहिए, या फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर की फोटोज, इस तरह के मेरे पोस्ट जो है रिलेटेड कंटेंट होने चाहिए। ये सारी चीजें मुझे करनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर मैं कुकिंग से रिलेटेड काम कर रही हूँ, तो कुकिंग, अगर मैं कुकिंग को अपना सब्जेक्ट चूज करती हूँ, तो कुकिंग से रिलेटेड जो है मेरे इमेजेस, मेरे पोस्ट, मेरी शेयरिंग, मेरे टिप्स, ये सारी चीजें जो है मेरे कुकिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। वही अगर मैं टेक पर्सन हूँ, तो मैं टेक्नोलॉजी से संबंधित जो है वहां पर इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो इन सारी चीजों का मुझे क्या फायदा होगा, क्योंकि अभी जो है आप सभी को पता है कि ये एक न्यू प्लेटफॉर्म है और हम जो है यहाँ पे अर्ली बर्ड्स है। तो जैसे ही हम अर्ली एज ए अर्ली बर्ड्स यहाँ पर एंट्री करते हैं और हम अपना कंटेंट रन कर लेते हैं, तो जब तक बाकी के यूजर या जब तक बाकी की पब्लिक यहाँ आएगी, तो ऑलरेडी हमारे पास जो है, क्योंकि हमें ये बीटा टेस्टिंग वर्जन में मिला है, तो हमारे पास जो है ऑलरेडी जितने हम पोस्ट डालेंगे उतने कंटेंट ऑलरेडी शेयर रहते हैं, जिससे अल्गोरिदम में जो है हम अपनी रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं, हम अपना एसईओ खुद कर सकते हैं, हम अपने कैरेक्टर को समझ सकते हैं, हम अपनी सारी चीजों को जो है ऑपरेट कर सकते हैं। जी गायत्री मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की और नेट के बारे में। तो मैं यहाँ और कुछ एड ऑन करना चाहती हूँ कि अगर हम और नेट के माध्यम से हम कुछ करना चाहते हैं, हम सब कुछ यहाँ हमारा में एक क्रिएटिविटी है और वो क्रिएटिविटी के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए जैसे खुशबू मैम ने बोल दिया कि ओ नेट आपको चाहिए, कैसे आप ओ नेट पे पहुंच सकते हैं, ये तरीका भी आपको बता दिया है। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ कि ओ नेट में एक तो आप अपनी क्रिएटिविटी जो भी है, आप बहुत अच्छे से ब्लॉग लिख सकते हो, आप बहुत अच्छे से फ्रेंड को मैनेज कर सकते हो, आप एक बहुत अच्छा सा क्लब क्रिएट कर सकते हो, या आप बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के माध्यम से कोई इवेंट मैनेजमेंट, जिसने इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया हो, वो कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, मतलब आप में जो क्रिएटिविटी है उसके माध्यम से आप यहाँ आगे बढ़ सकते हो। तो आपको कैसे आगे बढ़ना है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। देखिए पहले तो आपको अच्छे से आपका फ्रेंड सर्कल मेंटेन करना है। आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी बहुत ज़रूरी है, फ्रेंड को यहाँ इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, फिर क्लब के माध्यम से, फिर ब्लॉग के माध्यम से, फिर इवेंट के माध्यम से, और फिर पॉडकास्ट के माध्यम से। और पॉडकास्ट के माध्यम से अगर आप कुछ भी क्रिएटिविटी करते हो, लेकिन आप में जो एक क्रिएटिविटी है, जैसे आप अच्छा गाना गा सकते हो, है ना,
या कोई अच्छा कोई बोल सकता है, या कोई एक टॉपिक के रिगार्डिंग, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, या मोटिवेशन, तो एक ही टॉपिक आप चूज करके उसमें आप पॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। और एक यहाँ सुविधा बहुत अच्छी दी गई है कि शेड्यूल पोस्ट आप क्रिएट करके रख दो, चाहे पोस्ट हो, कुछ भी हो, ब्लॉग हो या फिर पॉडकास्ट हो, आपको शेड्यूल मतलब आपको जब भी भेजना है तब आप भेज सकते हो, जब भी फ्री हो तब यहाँ आप टाइम दे सकते हो, और टाइम दे के अपना कंटेंट तैयार करके रख दो, फिर जब मर्जी पड़े तब आप शेड्यूल पोस्ट डाल दो। और इसके लिए आपकी यहाँ एक बहुत अच्छी सुविधा है। और दूसरी सुविधा क्या है, आपको कैलेंडर कैलेंडर यहाँ दिया गया है। कैलेंडर के माध्यम से भी आप बहुत कुछ अपना पहले से, अगर आपने इवेंट क्रिएट करके रख दिया है 2 दिन पहले या 4 दिन पहले, तो आप पोस्ट कर दो, पोस्ट डाल दो, और फिर कैलेंडर में देख के सभी को रिक्वेस्ट भेज दो। तो कैलेंडर के माध्यम से आपको पता भी चलेगा कि कौन सी इवेंट यहाँ अभी अपकमिंग है ना। और जो खत्म भी हो चुकी है वो भी आपको शो होगी कि आपने कंप्लीट कर दिया है वो। तो ये सब कुछ आपको दिखता है हमारे कैलेंडर में। तो बहुत सारी यहाँ सुविधाएं दी गई है, लेकिन बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से देखते नहीं है। हमारे पास क्या है ना वो देखते नहीं है, लेकिन देखना चाहिए और समझना चाहिए और सीखना चाहिए। तो ये जो एक यूनिक तरीके से जो हमारा सोशल मीडिया तैयार किया गया है ना, यूनिक तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ सब कुछ हमको प्रोवाइड किया है कि आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको अदर प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ अच्छे से अपना पोस्टर भी, है ना, पोस्टर अगर आपका है उसमें आपको कुछ भी एड ऑन करना है, ये भी सुविधा यहाँ पे दी गई है। इसमें आपके जो शब्द है उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये यहाँ बहुत 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 कुछ सारी सुविधा है, तो आपको ये सुविधा का लाभ लेना चाहिए। और आने वाले दिन में ये ओ नेट जो भी ज्यादा एक्टिव होगा यहाँ, है ना, और ये ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करता होगा, क्योंकि अभी क्या है, पूरा खाली है। 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर है और कुछ ही यूजर यहाँ अभी जुड़े हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म में पूरी दुनिया आने वाली है, क्योंकि ये पहले तो ऑननेट बहुत सिक्योर है। यहाँ 18 साल के जो लोग होंगे ना, उसके प्लस के लोग हैं ना, उसको ही एंट्री है, बच्चों को नो एंट्री है। यहाँ बच्चे अलाउड नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, बहुत स्वच्छ बनाया गया है और बहुत सिक्योरिटी के साथ बनाया गया है, और ये बिजनेस प्लेटफॉर्म ज्यादा बनेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत बहुत सुविधाजनक होगा। यहाँ पे आपको देश विदेश के जो लोग होंगे, जो यहाँ अपने आप में आगे बढ़ेंगे, है ना, आप हर एक कंट्री से कांटेक्ट कर सकते हो। हर एक कंट्री के लोग यहाँ पे हैं, उनके साथ कांटेक्ट करके अपना खुद का बिजनेस या ऑन पैसिव का बिजनेस आप बढ़ा सकते हो। तो इतना प्यारा हमारा ओनेट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अभी तो यहाँ है ना,
ये फ्री है ना। और ये बीटा टेस्ट में अभी चल रहा है हमारा ऑननेट। तो ऑन पैसिव की जो 3 प्रोडक्ट फ्री है, ओमेल, ऑननेट एंड ओट्रिव। तो आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करके यहाँ आना है और यहाँ आके जुड़ना है और देखना है कि कितना प्यारा हमारा ऑननेट है और क्या क्या हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। तो आपको लगेगा ऐसा कि इतना क्यों बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो ये लोग, कि क्यों इतना बढ़ा चढ़ा के हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हो। लेकिन जब आप यहाँ आओगे और देखोगे ना, तो आपकी आंखें भी 4 हो जाने वाली है। तो थैंक यू। ओवर टू खुशबू मैम। थैंक यू गायत्री मैम। आपने कैलेंडर, पॉडकास्ट, इसके साथ साथ बाकी की चीजों पे भी बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है। और साथ साथ में आपने जो है इसकी लीगलिटी, सिक्योरिटी और जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम करप्शंस की, और जो हमारा जो कंटेंट क्रिएशन सोशल मीडिया पे खुल्लम खुल्ला चलता है, जहां पर फेक आईडीज के जरिए जो है बच्चे भी बहुत सारी ऐसी चीजें एक्सेस कर लेते हैं जो उनके द्वारा एक्सेस नहीं की जानी चाहिए। तो वो भी आपने बताया कि हाँ 18+ जो है यहाँ पर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करें तो देखिए सुनने में जब कोई नया चीज, नई बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटी, नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें लगता है अरे पता नहीं ये कैसे होगा, कैसा नहीं होगा। तो जब आप इसके इंटरफेस में जाओगे तो ये बिल्कुल इजी टू एक्सेस है, ह्यूमन फ्रेंडली है। इसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि एक एक फीचर्स को आप बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो, और एक एक बटन इस तरीके से वहां पे सेट किए गए हैं जो बहुत ही अच्छे से जो है आपको क्लिक करते ही समझ में आ जाएगा कि ये वाला बटन किस चीज के लिए आपको दिया गया है। और मैं तो ये कहती हूँ कि एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता अगर आपको समझ में आता है। इसी के साथ आने वाले दिनों में आप अपने कंटेंट के लिए यहाँ पर एड्स रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। आप अपने कंटेंट के लिए यहाँ पर एड क्रिएट कर पाओगे। हालांकि अभी नहीं कर सकते हैं, बट आने वाले समय में यहाँ से आप अपने एड्स रन कर पाओगे या फिर कंपनीज अपने एड्स रन करेंगी। तो डेफिनेटली आप सबके एक बार ट्राई करें, www.onpassive.com से रजिस्टर करें, या फिर हमारे थंबनेल में किसी भी आप QR कोड को स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप किसी अदर फाउंडर से भी संपर्क कर सकते हो। और प्रोडक्ट को जानिए, समझिए, उसके साथ बढ़िए। और कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी जो है ना, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ खुद को जोड़ लेते हो तो टेक्नोलॉजी जो है वो आपको हाई लेवल तक लेके चली जाती है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी में बैकहैंड पे रहते हो, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ पाते हो, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया की रेस में आपको पीछे छोड़ देती है। तो इतना ही कहना चाहूंगी, और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप इसे खुद एक्सप्लोर करें। और अगर गायत्री मैम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उनका वेलकम है, नहीं तो हम वाइंड अप की ओर चलेंगे। जी मैम, बस मैं इतना ही बोलूँगी कि बस आइए, और ये जो नई जो टेक्नोलॉजी है और ये जो नया बिजनेस है और आपको आगे जाके किस तरह हेल्प करने वाला है, तो एक बार आइए और देखिए और देख के इसका अनुभव करिए। बस यही कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। तो इसी के साथ हम आज के फाउंडर थॉट्स को यहीं पर एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय We बाय are so एवरीवन। into it. We are